अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर समद फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अभी हाल ही में लाहौर में एक औरत को उसके कपड़ों के साथ लेके जो वाकया पेश आया है, ये सब आपके सामने ही है। लेकिन इस वाकये को देख के मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी अम्मी से कहा करता था कि अम्मी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा और फिर मैं आपको दवाई दूंगा। तो अम्मी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि बेटा, नीम हकीम खतरा जहां, नीम मुल्ला खतरा ईमान। मैं कहता था, अम्मी आप ये क्या कहती रहती हैं? तो अम्मी मुझे एक किस्सा सुनाती थी कि एक जमाने में किसी गांव में बहुत बड़ा हकीम रहा करता था। उसके हाथ में बड़ी शिफा थी, दूर दूर से लोग उससे इलाज करवाने आया करते थे। उसका एक शागिर्द था जो कि उसके छोटे मोटे काम किया करता था। एक दफा का जिक्र है कि एक बंदा भागता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, हकीम साहब मेरा ऊंट मर रहा है, चल के देखिए। हकीम उसके पीछे जाता है, देखता है तो मैदान में ऊंट जमीन पे पड़ा होता है और मौत के किनारे पे होता है। हकीम चारों तरफ देखता है और अपने शागिर्द से कहता है कि दो पत्थर लेके आओ। उसका शागिर्द दो पत्थर लेके आता है। वो एक पत्थर ऊँट की गर्दन के नीचे लगाता है और एक पत्थर जो है वो ऊपर से गर्दन पे मारता है। ऊँट जो है वो उठ खड़ा होता है। ये देख के वो किसान और उसका शागिर्द दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, इसने एक मरते हुए ऊँट को जिंदा कर दिया। अब इसी बात से हैरान होते हुए उसका शागिर्द कहता है कि वाह, मुझे तो मौत का इलाज मिल गया। वो अपने उस्ताद को यानी कि हकीम को छोड़ देता है और अपनी दुकान खोल लेता है। अब एक दफा एक आदमी भागता हुआ आता है और वो उसी बंदे से कहता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, आप चल के देखें। वो शागिर्द जो है भागता भागता जाता है और देखता है तो उसकी माँ जमीन पर पड़ी होती है और गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। तो उसका शागिर्द कहता है कि कोई बात नहीं, इसका इलाज मुझे आता है, तुम एक काम करो, दो पत्थर लेके आओ। तो उस आदमी से दो पत्थर मंगवाता है और उसकी माँ के साथ वही हरकत करता है जो उसके उस्ताद ने, हकीम ने उस ऊँट के साथ की होती है और माँ मर जाती है। अब सारे घर वाले उसको पकड़ लेते हैं। वो शागिर्द कहते हैं कि भाई ये सब तो मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया है, उनके पास चलो। तो सब लोग मिलके जो है वो उसके उस्ताद के पास जाते हैं। तो हकीम जो है वो अपने शागिर्द को देखता है और सारा माजरा सुनता है और कहता है, अहमक आदमी, जब मैंने उस ऊँट को देखा था तो वो ऊँट जो था वो एक तरबूज के खेत में था। मैंने चारों तरफ देखा तो तरबूज ही तरबूज थे। मैं समझ गया कि उस ऊँट ने एक साबुत तरबूज निगल लिया है जो कि उसके हलक में फंस गया है, जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आ रही। इसलिए मैंने वो पत्थर जब उसके गले पे मारा तो वो तरबूज उसके हलक में फट गया और वो उसके पेट में चला गया और उसकी सांस बहाल हो गई और वो उठ खड़ा हो गया। तो इससे हमें क्या सबक सीखने को मिलता है कि अधूरी जानकारी, अधूरी इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक चीज होती है। वही इस किस्से में भी पेश आई, जिसकी वजह से ये औरत, जिसको बेचारी को पता भी नहीं कि उसने क्या गुनाह किया है, इन सब के बीच में बैठ के हाथ जोड़ के डरी सहमी माफी मांग रही। उस औरत ने जो लिबास जेब तन किया हुआ था उस पे कुछ अरबी के हरूफ लिखे हुए थे, ना कि कोई आयत लिखी हुई थी। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ भी होता और फिर भी उसने वो पहना हुआ था, तब भी इसमें कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या करना है। क्या आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाला किस्सा नहीं सुना जिसमें मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबय जब इंतकाल कर जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं। हजरत उमर आपको रोकते हैं कि आपको पता नहीं है ये कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे पता है ये कौन है, लेकिन अल्लाह की तरफ से अभी मनाही नहीं है। जब आप उसका जनाजा पढ़ा देते हैं तो हजरत जिब्राइल तशरीफ फरमा होते हैं और कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप इसकी 70 बार भी नमाज जनाजा पढ़ाओगे तब भी मैं इसको नहीं बख्शूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला अगर कहता है कि 70 दफा नमाज पढ़ाओगे तो मैं बख्शूंगा, तो मैं इसकी 70 दफा भी नमाज पढ़ाता। इसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जेब तन की हुई चादर मांगता है अपने बाप की कब्र पे रखने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेब तन की हुई चादर उस मुनाफिक के लिए दे देते हैं। ये मेरे नबी का इखलाक था कि आपने अपनी जेब तन की हुई चादर उस मुनाफिक के लिए दे दी। आपके जिस्म की जेब तन की हुई चादर किस कदर मायने रखती है। तो सोचें, ये सारे मुल्ला कौन सा इस्लाम आपको सिखाते हैं, ये कैसे इखलाक है? मेरे नबी के इखलाक तो ऐसे नहीं थे। वो अपने दुश्मन से भी, मुनाफिक से भी इस तरह तो पेश नहीं आते थे जिस तरह इस औरत को ये लोग घेर के खड़े हैं और जिस तरह ये इन मर्दों के बीच में डरी सहमी बैठी है। तो मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्द को एक ऐसी हस्ती बनाया है कि जिसकी मौजूदगी में औरत महफूज महसूस करे। लेकिन जिस तरह ये औरत इनके बीच में डरी सहमी बैठी है, ये तो देख के ऐसा लगता है कि कई हैवानों ने इसको घेरा हुआ है। जिस तरह ये माफी उस जुर्म की मांग रही है जो कि इसने की भी नहीं है। जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी। इस पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पे कोई तोहमत लगाते हैं, उसका गुनाह कितना बड़ा होता है ये आपको भी नहीं पता। अगर दो गुनहगार मौजूद हों, एक कातिल हो और एक वो हो जिसने किसी पे झूठी तोहमत लगाई हो, और दोनों अपनी सजाएं मुकम्मल कर लें, तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो कातिल है, अगर वो बाद में किसी की गवाही देने के लिए कोर्ट में आता है, अदालत में आता है,
تو اس قاتل کی گواہی مانی جائے گی اگر وہ اس سزا سے گزر چکا ہے۔ لیکن جو دوسرا جھوٹا مکار آدمی ہے جس نے کسی پہ تہمت لگائی تھی، اگر وہ اس کی سزا بھگتنے کے بعد پھر دوبارہ عدالت میں آ کے کسی کے لیے گواہی دینا چاہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو سوچیں کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک قاتل کی گواہی قابل قبول ہے لیکن جھوٹ اور تہمت لگانے والے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو دوستوں، آپ کی اس قصے کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی ڈاکٹر سمر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔